सर आज यहाँ समीक्षा बैठक ली है, बैठक में क्या जानकारी मिली और क्या निर्देश दिए? देखिए, पिछले दिनों इंद्र भगवान की कृपा हुई और राजस्थान में भारी बरसात हुई, जिस बरसात की हमको आवश्यकता भी थी, लेकिन भारी बरसात के कारण जो जल भराव हुआ उससे किसानों को भी नुकसान हुआ। चंबल नदी में बाढ़ आई तो कई हमारे मकानों को नुकसान हुआ। अतिवृष्टि और बाढ़ से कई लोगों की जान भी चली गई, पशुओं को भी हानि हुई, सड़कें भी हमारी जगह जगह से टूटी हैं। मैं जिला प्रशासन को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने बाढ़ बचाव के कार्यों को हमारे जनप्रतिनिधियों के सहयोग से बखूबी संपन्न किया। कोई भूखा नहीं मरे, इसकी इन्होंने चिंता की। सुरक्षित स्थानों पर लोग जाएं, उसकी चिंता की। और माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं बाढ़ के दिनों में निरीक्षण करने के लिए आए थे। फसलों का भी नुकसान हुआ है। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने सबको निर्देश दिए कि हम गिरदावरी करें और जो आपदा प्रबंधन के जो नियम हैं उन नियमों के तहत हर पीड़ित व्यक्ति की मदद की जा सके, इसके निर्देश जारी किए हैं। समीक्षा के तहत जो देखने को मिला, चूँकि बरसात अभी जारी है, अभी तक के जो आंकड़े आए हैं हमने ये भी कहा है बरसात जारी है तो लास्ट तक उसका सर्वे हो, किसानों की फसल का सर्वे हो, उनको मुआवजा मिले। कहीं मकानों में नुकसान हुआ है तो उनको मुआवजा मिले। और जो व्यक्ति इस अतिवृष्टि और बाढ़ के दौरान अपनी जान गंवा बैठे, उन 4 लोगों को मुआवजा यहाँ से दे दिया गया है। बाकी करीब 10 की सूचना है, जल्दी ही उनको भी मुआवजे की प्रक्रिया पूरी कर दी जाएगी। जिन पशुओं का नुकसान हुआ उनके प्रस्ताव भी भिजवा दिए गए हैं। मैं समझ सकता हूँ कि प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में हमारी सरकार जनता के प्रति जवाबदेह होकर के काम कर रही है। और हमारे जनप्रतिनिधि भी पिछले 1 महीने से लगातार जहाँ जहाँ बाढ़ आई, अतिवृष्टि हुई, विधायक साहिबान गए, हमारी पार्टी के लोग गए, मैं स्वयं गया, माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं गए और जाकर के लोगों के दुख दर्द को बांटने का काम किया, जो हमारा संकल्प भी है और हमारी दिनचर्या। सर बैठक देखिए, अभी वीसी से जोड़ा गया था। जो लोग आवश्यक कार्य से कहीं गए उन्होंने जिला कलेक्टर से अनुमति ली और किन्हीं लोगों को किसी आवश्यक ड्यूटी में उनके उपखंड पर ही रहने के लिए निर्देश दिए गए। हमने सबको वीसी से जोड़कर उनको आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सर थैंक यू। एक जो कैचमेंट देखने को मिला जिसके मार्फत यह था कि 13 में से करीब 6 बांध अभी भी जलापूर्ति से परिपूर्ण नहीं हो पाए हैं। तो जो अतिक्रमण से बाधित हुए हैं उसका नुकसान यह हुआ कि जो एरिया था कृषि एरिया, उसमें भी जल भराव हुआ। कैचमेंट एरिया में अतिक्रमण है बांधों के में, उसमें आपकी क्या से यदि किसानों का नुकसान हुआ, फसल का खराबा हुआ है, तो उसको आपदा प्रबंधन के नियमों के तहत खराबे का हम आकलन करवा करके उनकी जो मदद है वो संभव मदद करें। धन्यवाद।